Hello students, in the previous video I have completed the diagram as well as the construction of a generator. Now there is one more topic related to this particular topic of electric generator, that is the working of a generator. अब ये जनरेटर काम कैसे करता है? ये ए बी सी डी कॉयल की इनिशियल पोजीशन जो है स्टार्टिंग में ये है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. अब हमने क्या करना है, इस कॉयल को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. मान लेते हैं कि पहले कॉयल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ये साइड जो है ये अप आएगी और ए बी साइड जो है वो डाउन जाएगी. तो जब कॉयल रोटेट की जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आर्म ए बी जो है इट मूव्स डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर जाएगी. मीन इसकी डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन जो है वो इस तरह नीचे की ओर होगी और सी डी की डायरेक्शन जो है वो ऊपर की ओर होगी. अब क्या होगा, इधर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कॉयल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, रोटेट की जा रही है तो करंट पैदा होगी. अब करंट कैसे पैदा होगी, रोटेशन कैसे होती है कि जब हम रोटेट करते हैं ए बी कॉयल जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है. इट कट द मैग्नेटिक फील्ड नियर द नॉर्थ पोल और सी डी कॉयल जो है वो ऊपर की ओर मूव करेगी, ये भी इसके मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी नियर द साउथ पोल, due to which the current is produced. Due to the rotation of the coil, current is produced. अगर हम फ्लेमिंग्स रूल लगाते हैं यहाँ पे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करके देखें आर्म ए बी को भी और आर्म सी डी को भी, तो क्या देखते हैं हम कि ए बी में करंट जो है वो बी से ए की ओर फ्लो कर रही है और सी डी में करंट जो है वो डी से, सॉरी यहाँ गलत लग गई डायरेक्शन, ए बी के अंदर करंट की डायरेक्शन जो है दैट इज़ फ्रॉम बी टू ए और सी डी में जो है दैट इज़ फ्रॉम डी टू, इट इज़ फ्रॉम डी टू सी. इसका रिजल्ट क्या होगा कि करंट दोनों कॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, सॉरी दोनों आर्म्स में प्रोड्यूस हो रही है ए बी और सी डी में. और अगर बाहर वाले सर्किट की बात करें, बाहर वाले सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होगी इट विल बी फ्रॉम बी वन, ये आ रही है करंट फ्रॉम बी वन टू बी टू. पहले केस में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली B1 टू B2. मीन जब एक हाफ कंप्लीट होता है, जब एक हाफ इस तरह कंप्लीट होगा तो ये वाली आर्म इस पोजीशन पे आ जाएगी और ये वाली आर्म इस पोजीशन पे आ जाएगी. मीन आर्म ए बी जो है वो राइट साइड पे आ जाएगी और आर्म सी डी जो है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी. उनकी पोजीशन इंटरचेंज होंगी तो जिसके कारण ए बी जो है वो पहले वाले के उलट मूव करना शुरू करेगी. ए बी जो है वो अब यहाँ पे है, ये ऊपर की ओर मूव करेगी और सी डी जो है वो नीचे की ओर मूव करेगी, जिसके कारण फिर से करंट पैदा होगी. दोनों में करंट की डायरेक्शन जो होगी इट विल बी फ्रॉम B2 टू B1. तब करंट जो है वो इस तरह पैदा होगी. अब करंट इस तरह पैदा हो रही है दैट इज़ फ्रॉम, इट फ्लोज इन द डायरेक्शन सी डी ए बी. पहले वाले केस में करंट की डायरेक्शन जो है वो होगी बी ए डी सी. अब दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या है कि करंट की डायरेक्शन जो है हाफ साइकिल के बाद चेंज हो रही है. दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज्ड आफ्टर एवरी हाफ साइकिल. मीन कॉयल का जो एक एंड अगर पहले पॉजिटिव है तो
तो हाफ साइकिल के बाद वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव एंड जो है वो पॉजिटिव। मगर मान लो ए बी एंड अगर पॉजिटिव है तो हाफ साइकिल के बाद ए बी एंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, सी डी एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर साइकिल दूसरा पूरा होता है तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, मीन जो पॉजिटिव एंड है वो नेगेटिव और जो नेगेटिव एंड है वो पॉजिटिव। मीन द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर वन साइकिल, जब एक साइकिल पूरा होता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है, वन एंटी क्लॉक और दूसरा क्लॉकवाइज, तो करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है। और वो करंट जो अपनी करंट की डायरेक्शन हर बार हाफ साइकिल के बाद चेंज करे, दैट करंट इज कॉल्ड एसी करंट। तो इसलिए ये करंट जो बनती है ये एसी बनती है, इसलिए इस जनरेटर का नाम जो है दैट इज़ अ एसी जनरेटर। अब इसे देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। लेट द कॉइल ए बी सी डी इज इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जैसा कि फिगर में बताया गया है। लेट द कॉइल इज रोटेटेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती है, आर्म ए बी मूव्स डाउन एंड कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर नॉर्थ पोल, साइड सी डी मूव्स अप, cut the magnetic field lines near south pole of magnet due to which current is produced। मीन जैसे ही कॉयल मूव करेगी करंट पैदा होगा। तो उस करंट की डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है हमें, ये हमें करंट की जो करंट इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन जो है वो हमें बताता है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए, फिगर में देख लो एक बार फिर से, करंट की डायरेक्शन बी टू ए एंड देन फ्रॉम डी टू सी, इट इज फ्रॉम डी टू सी इन द आर्म सी डी, दैट इज बी ए डी सी, बी ए डी सी। और बाहर वाले सर्किट में करंट की डायरेक्शन जो होगी ब्रश B1 से लेके, यहाँ से करंट आ रही है इधर आएगी, ये ब्रश B1 के साथ इधर फ्लो करके चली जाएगी BADC। यहाँ हाफ साइकिल पूरा हो जाता। अब अगर दूसरा हाफ साइकिल है तो आफ्टर फर्स्ट हाफ साइड AB एंड CD इंटरचेंज देयर पोजीशंस, AB और CD की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। दैट इज AB कम्स टू राइट साइड, AB जो है इस तरफ आ जाएगी और CD जो है वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। आफ्टर हाफ साइकिल साइड AB स्टार्ट मूविंग अप, हाफ साइकिल के बाद पहले डाउन मूव कर रही थी, अब साइड AB जो है वो अप मूव करेगी और CD जो है वो डाउन मूव करेगी, जिसके कारण फिर से इनमें करंट पैदा होगा और उस करंट की डायरेक्शन जो होगी वो पहले वाले के रिवर्स हो, दैट इज CDAB। and current in the external circuit is from B2 to B1। बाहर वाले सर्किट में तब करंट की डायरेक्शन पहले इस तरह है, अब दूसरे वाले में हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरह हो जाएगी। मीन्स एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड आफ्टर हाफ साइकिल, दैट इज द कॉइल एंड ऑफ द कॉइल विच वाज पॉजिटिव इन द फर्स्ट हाफ बिकेम नेगेटिव इन द सेकेंड हाफ एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल इसके उलट हो जाएगा। इन वन साइकिल द करंट रिवर्सेस द डायरेक्शन ट्वाइस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन 2 बार चेंज होती है, तो वो करंट जिसमें करंट की डायरेक्शन लगातार चेंज होती है आफ्टर हाफ साइकिल, दैट इज कॉल्ड AC। सो इन दिस वे करंट AC इज प्रोड्यूस्ड, द जनरेटर इन विच AC करंट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड AC जनरेटर।